अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नबीहा नूर ब्लॉग्स। तो सुबह हो गई है और ये मेरी रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है ये मेरी। और ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये करना होता है कि नबीहा की फ़ीडर होती है जो ये रात भर पीती है दूध वगैरह, तो उसे मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले फ़ीडर ही वॉश कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों की साफ़ सफाई का और उनकी हाइजीन का बहुत ही ख़याल रखना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ये पूरी फ़ीडर धो लेती हूँ। और सर्दियों का मौसम है, बहुत ही ठंड आ चुकी है, अब तो कराची में भी बहुत ही ठंड महसूस होती है। इवन कि अब हम भी गर्म कपड़े वगैरह पहनना हमने भी स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब बहुत ही अच्छा वेदर होता है। और मॉर्निंग रूटीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे सुबह बहुत पसंद है, सुबह पसंद है, दोपहर नहीं। अक्सर लोग दोपहर को उठकर बोलते हैं ये सुबह है, तो ये गलत है, क्योंकि सुबह सुबह होती है, दोपहर दोपहर होती है, शाम शाम होती है। हमें अपनी रूटीन का अच्छा सा ख़याल रखना चाहिए। हालांकि सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची तो स्कूल भी नहीं जाती है, फिर भी तुम जल्दी उठ जाते हो, तो क्या हो गया, जल्दी ही उठना चाहिए। हमारे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 7 बजे सब उठ जाते हैं और हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम नाश्ता कर लेते हैं। जल्दी उठने के इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम जल्दी उठे तो हमारा काम भी जल्दी जल्दी होगा। तो अब हम सुबह की चाय चढ़ा रहे हैं और ये पतीले में पानी भर रहे हैं, क्योंकि हम चाय बनाते हैं। गैस का क्या सीन है आजकल, तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। बिल आ रहे हैं गैस के, लेकिन गैस नहीं आ रही है। हमारे चूल्हे जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं है, आती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी आए, किसी वक्त आए, कोई वक्त तो नहीं, आती ही नहीं है गैस। तो हमें मजबूरन हमें गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये तो हाल है मतलब पाकिस्तान का। और बिल्स अपनी जगह पर है, बिल्स तो आते ही हैं, बल्कि ज़्यादा बिल आते हैं। कम अगर आप इस्तेमाल करोगे गैस तो आपका बिल नॉर्मल आएगा, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका बिल ज़्यादा आता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, वल्लाहु आलम। तो हमारी चाय हो गई है बनकर तैयार, और नबीहा नूर बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन है तो इससे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि बच्चों को तो होती ही है खुशी, नाश्ता जो होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और ये बहुत ही अच्छी बच्ची है। तो इसके बाद अब हम अंडे बनाएंगे, ऑमलेट बनाते हैं। मैं 2 ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी तो ऑमलेट खाती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो नहीं खाती है। बाकी मैं 2 ऑमलेट इसलिए इकट्ठा करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिर मेरी बेटी भी खाती है। अब मैं अलग अलग ऑमलेट बनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं एक ही बना के उन्हें हाफ़ हाफ़ कर लूँ। तो इस तरह से अब हम ऑमलेट बना रहे हैं, इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं। पहले मैं ये हरी मिर्च और प्याज इस तरह का ऑमलेट में खाना पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद। अब मैं सादा ऑमलेट ही पसंद करती हूँ, सादा ऑमलेट ही खाना मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक फ्रोज़न है, ये पराठे हैं, ये बेसिकली ये पीटा ब्रेड है। तो ये मैंने ऑमलेट, मैंने ये अंडा मैंने डाल दिया है तवे में, और ये फ्राई हो रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुबह की तो बात ही अलग होती है, मतलब सुबह उठने के इतने फ़ायदे हैं कि बस आपकी रूटीन अच्छी रहती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपका दिन अच्छा गुज़रता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने पूरा दिन जिया है आपने। अगर आप देर से उठोगे तो आपको दिन बहुत छोटा लगेगा। अगर आप वक्त पे उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने एक प्रॉपर पूरा दिन आपने गुजारा है। तो ये ऑमलेट मेरा बन के हो गया है, रेडी तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू, और जो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना। तो ये हमने ये पराठा भी रख दिया है बनने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इस पराठे का भी। अब मैं ये पराठा बना रही हूँ।
क्योंकि हम ऐसा ही नाश्ता करते हैं। कभी कभी हम हलवा पूरी वगैरह भी ले लेते हैं, कभी चने ले लेते हैं तो चना पराठा हो जाता है। बाकी अब हम चाय डाल रहे हैं, कप में दूध डाल रहे हैं। तो ये अब हम चाय पियेंगे, मतलब नाश्ता करेंगे, ओवरऑल सारा नाश्ता ही करेंगे क्योंकि ये नाश्ते का वक्त हो रहा है। इस वक्त बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और ये मेरी अम्मी हैं जो कि चाय डाल रही है। हम सब मिलकर काम करते हैं, मैं और मेरी अम्मी। हम मतलब हर काम हम लोग मिलजुल कर ही कर लेते हैं। हमारे घर में कोई मेड वगैरह नहीं आती है, हालांकि हम अफोर्ड कर सकते हैं मेड, लेकिन हमें अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। हम अपने घर का सारा काम खुद करते हैं, हमें यही पसंद है। तो ये देखिए, ये मैंने प्लांट्स भी काफ़ी रखे हैं अपने घर में, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना प्लांट्स का टूर देती हूँ। तो इनको मैं पानी दे रही हूँ। नाश्ता हम कर चुके हैं, तो जो हमने नाश्ता बनाया आपने देखा वो हम कर चुके हैं। तो अब बारी है प्लांट्स को भी कुछ खिला देने की। अब इनका नाश्ता बाकी रह गया है, तो ये तो सिर्फ बेचारे पानी ही मांगते हैं और तो ये कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो मुझे प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी ये प्लांट्स मुझे कम लगते हैं। मैं लेकर आऊँगी प्लांट्स, लेकिन आजकल पौधे वाला आ ही नहीं रहा है। पहले तो अक्सर आता था तो मैं पौधे में ले लिया करती थी एक एक करके, क्योंकि प्लांट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं आजकल। बहुत महंगाई के दौर के हिसाब से प्लांट्स भी महंगे हो गए हैं। पहले तो सस्ते होते थे, मैं तो पूरी टेरेस भर देती थी अपनी। तो ये स्पाइडर प्लांट है जो कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये प्लांट्स में मैं छोटे छोटे लिए थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। अब बारी आ गई है मेरी बेटी को, मॉर्निंग हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, प्लांट्स को भी पानी दे दिया है। तो अब बारी है नबीहा नूर को रेडी करने की। मैं नबीहा नूर को सुबह सुबह ही रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि बच्चा देर तक ऐसे ही मतलब घूमता रहे और गंदा गंदा लगे, तो मुझे ये नहीं पसंद। तो ये सर्दियों का मौसम है, तो मैंने गर्म कपड़े इसके उठाए हैं और ये इसको मैंने स्वेटर पहनाया है अंदर, और इसके ऊपर मैं इसे फ़्रॉक पहनाऊँगी। सर्दियों में मुझे बात अच्छी नहीं लगती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम फिर स्वेटर वगैरह पहना देते हैं तो वो सारा डिज़ाइन छुप जाता है। इसीलिए मैं स्वेटर को हमेशा अंदर ही पहनाती हूँ, ताकि बच्चे का जो ड्रेस है उसका लुक ख़राब ना हो। तो अब इसने फ़्रॉक पहन लिया है। अब मैं इसको बालों को कंघी कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल ऐसा लग रहा है, पता नहीं कोई पहाड़ को सर कर रही हूँ। बच्चे को तैयार करना इतना मुश्किल है, मुझसे बहुत सारी मदर्स रिलेट करेंगी। तो ये देखिए, इसकी पोनी बना रही हूँ, जो कि ये 10 बार खोल देती है और मैं 10 बार इसकी पोनी बनाती हूँ। हम माँ बेटी का पूरा दिन का यही चलता रहता है। तो नबीहा नूर की पोनी हो गई है तैयार। अब इसका मैं आपको एक ओवरऑल लुक भी दूंगी। ये देखिए, यहाँ वहाँ भाग भी जाती है तैयार होते होते। ये देखिए, जूते देखिए अभी पहनाए थे मैंने इसे और इसने सैंडल उतार दिए। तो नबीहा नूर हो गई है रेडी और बजा रही है तालियां क्लैपिंग कर रही है, और जाके उसने बालकनी का दरवाज़ा भी खोल दिया। हर तरफ इसकी ही चीज़ें फैली हुई है। तो ये देखिए कितनी मतलब अच्छी सी इसकी रूटीन है। और अभी पोलियो की टीम आई थी, पोलियो वाले आए थे, तो नबीहा नूर ने पोलियो के ड्रॉप्स भी पी लिए हैं। तो ये देखिए, और पोलियो के ड्रॉप तो पिलाने ही चाहिए। हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। तो व्लॉग की होती है एंडिंग। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।